हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टेक्स्ट लॉ की बुक से चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आज की वीडियो में इस चैप्टर की फुल एंड इजी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं विद शॉर्टकट्स। मतलब ये अगर आप वीडियो देख लोगे तो ये चैप्टर आपका एकदम कंप्लीट होने वाला, कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड साथ ही साथ डायरेक्ट टेक्स्ट लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या सबसे पहले जब हम सभी को पता है कि जो इनकम टैक्स है वो हम टोटल इनकम किसी भी एसएससी की प्रीवियस ईयर की जो इनकम होती है टोटल इनकम पे लगता है। अब जो टोटल इनकम है वो हम जो डिफरेंट हेड्स हमारे होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, उनको टोटल करके हम क्या करते हैं, टोटल इनकम निकालते हैं। और उसके रिलेटेड जो हमें बिजनेस होता है, सभी जो हमारे डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसको ऐड करके हम टोटल इनकम निकालते हैं, जिसमें हम अपना प्रॉफिट वगैरह पता करते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि हमें हर साल क्या हो, प्रॉफिट ही हो। इसका एग्जांपल है गाइस, मान लो एक एसएससी है, वो 3 डिफरेंट जो बिजनेसेस है उसे रन कर रहा है। मान लो पहला बिजनेस है क्लोथ शॉप बिजनेस, दूसरा है साइकिल मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है होजरी गुड मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो, हर साल ज़रूरी तो नहीं है ना कि सभी बिजनेसेस में हमें प्रॉफिट भी हो। हाँ, हो सकता है कि हमें प्रॉफिट हो, बट मान लो अब जो ये 3 बिजनेसेस हैं, जो हमें बिजनेस से इनकम होती है, हम उसे क्या किस हेड में आता है, हमारा प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बट ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, हर सोर्स से हमें हमेशा ही क्या हो, प्रॉफिट हो। मान लो अगर हमें 2 सोर्सेज से प्रॉफिट भी हो रहा है तो हो सकता है एक सोर्स से हमें लॉस हो। अब जो इस एक सोर्स से हमें लॉस हो रहा है, मान लो जैसे मैंने आपको बताया 3 बिजनेसेस हैं, मान लो क्लोथ शॉप बिजनेस से हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग एंड होजरी गुड मैन्युफैक्चरिंग से हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जो हमें क्लॉथ शॉप बिजनेस से लॉस हो रहा है उससे हम एडजस्ट करेंगे हमारे साइकिल मैन्युफैक्चरिंग एंड होजरी गुड मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेसेस में हमें प्रॉफिट आ रहा है उसमें हम एडजस्ट कर देंगे। और जो ये हम लॉस को प्रॉफिट में क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं सेट ऑफ। ठीक है, आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे, एकदम अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है, जिसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इस सेक्शन 70 से लेके 79 तक इनकम टैक्स एक्ट के ये सारे प्रोविजंस के साथ डील करते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस के। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। और जो ये प्रोविजंस हैं ये 2 हेडिंग में यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सेट ऑफ लॉसेस, दूसरा है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। ठीक है, एज इट इज़ इसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहले हम पढ़ेंगे सेट ऑफ लॉसेस। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पढ़ेंगे, सेट ऑफ लॉसेस। जब हमें कोई भी लॉस हो रहा है प्रीवियस ईयर में, और अब मान लो अगर हमें प्रॉफिट एंड गेन, जो हमारा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हमें, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था 3 बिजनेसेस हैं, एक में हमें लॉस हो रहा है, बाकी दो बचे, हमें उसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उस जो लॉस हुआ है उसी सोर्स में हम उन जो 2 हमारे बिजनेस थे उनसे हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उस लॉस को हम उस प्रॉफिट में क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि सेट ऑफ कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ लॉसेस। अब कुछ केसेस हैं, ठीक है, इसमें में आगे हमारे 2 वेज आ जाते हैं जिससे हम सेट ऑफ कर सकते हैं लॉसेस को। पहला है सेट ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम, जिसे हम इंटर सोर्स सेट ऑफ भी कहते हैं। ये हमारा सेक्शन 70 के अंदर आता है। अब जो इस इनकम होती है एक हेड की, उसे हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे कि मान लो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की अगर हम बात करें, जो हमने शुरू में पढ़ा, 3 जगह से हमें क्या हो रहा था, 3 बिजनेसेस हैं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस के जो अंदर आते हैं 3 बिजनेसेस हैं। ठीक है, 2 में हमें प्रॉफिट हो रहा है, एक में हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ईजिली समझ आ जाएगा। मान लो एक एसएससी है, वो 2 बिजनेस रन कर रहा है, ए एंड बी, एंड उसे क्या हो रहा है, ए बिजनेस से 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है और बी बिजनेस से उसे लॉस आ रहा है 1 लाख का। अब देखो गाइस, एक बिजनेस में उसे प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे बिजनेस में उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, अब हम इस हेड की इनकम को निकालते समय हम इस लॉस को क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। देखो 2 लाख का में बिजनेस आ रहा है, 1 लाख का में लॉस हो रहा है, तो 2 लाख में हम 1 लाख लेस कर देंगे तो हमारा 1 लाख क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि एक हेड के अंदर डिफरेंट जो सोर्स ऑफ इनकम है उसे हम किस तरीके से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर एक में प्रॉफिट है, दूसरे में लॉस, हम उसे लेस करके हमारा सेट ऑफ लॉस को क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। बट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस हैं, 6 एग्जाम्पशंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, जो इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, पहला है आपका स्पेकुलेशन लॉस, जो आपका सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 के अंदर आता है। अब गाइस इसके अंदर क्या है, कोई भी आपको स्पेकुलेशन बिजनेस है, स्पेकुलेशन का क्या मतलब, कोई सट्टेबाजी का बिजनेस आपने, ठीक है, और वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, उस केस में मान लो आपको स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस हुआ है, तो उसको आप स्पेकुलेशन प्रॉफिट के साथ क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। बट अगर आपको स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस हुआ है
और उससे आप नॉन स्पेकुलेशन प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस को सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो, पर स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस को नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। बट अगर हम बात करें नॉन स्पेकुलेशन लॉस को आप स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इस पॉइंट हमारा लॉस फ्रॉम स्पेसिफिक बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 35A डी, हमारा सेक्शन 73A सबसेक्शन 1 के अंदर आता है। इसमें गाइस क्या है, मान लो कोई भी आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, कोई भी आपको लॉस हो रहा है किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस में जो आपका सेक्शन 35AD के अंदर आता है। सेक्शन 35AD के अंदर आपके कुछ बिजनेसेस आते हैं, जैसे कि बिजनेस आपका कोल्ड चेन फैक्ट्री है, या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग बिजनेस है। जो ये सारे हमने जो बिजनेसेस देखे सेक्शन 35AD के अंदर, अगर इसमें आपको कोई लॉस हो रहा है तो इस लॉस को आप किस इनकम में, किस बिजनेसेस में सेट ऑफ कर सकते हो? सिर्फ वो बिजनेसेस में आप सेट ऑफ कर सकते हो लॉसेस को जो सेक्शन 35AD के अंदर आते हैं। मतलब मान लो आपका बिजनेस है कोल्ड चेन फैसिलिटी या कोल्ड चेन फैक्ट्री का आपका बिजनेस है, उसमें आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। बट आपको एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग का आपका बिजनेस है उसमें आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मान लो कोल्ड चेन फैसिलिटी में आपको क्या हुआ, 1 लाख का लॉस हुआ। ठीक है, बट वेयर हाउसिंग बिजनेस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है उसमें आपको 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसमें आप सेट ऑफ कर सकते हो। बट किसी ये वाले लॉस में, मतलब सेक्शन 35AD में जो बिजनेसेस आपको बताए गए हैं, इसमें आपको लॉस हो रहा है और इस लॉस को आप किसी और बिजनेस, किसी और हेड के बिजनेस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप किसके साथ सेट ऑफ कर सकते हो? सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस। तो गाइस इस केस में क्या होगा कि मान लो अगर आपको हॉर्स से लॉस हो रहा है, ठीक है, उस लॉस को आप किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको रेस हॉर्सेस से कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट के साथ आप रेस हॉर्सेस का जो है लॉस उसको सेट ऑफ कर सकते हो। मान लो आपको 2021 की अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं, आपको ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस में आपको लॉस हो रहा है 1 लाख का। ठीक है, एंड फिर से आपको उसी साल में मान लो प्रॉफिट भी हो रहा है 2 लाख का। एक जगह आपको लॉस हो रहा है 1 लाख का और प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख का, तो 2 लाख में से आप 1 लाख को क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। अगर मान लो आपको सिर्फ लॉस है, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस 1 लाख, बाकी आपको कितनी भी अदर सोर्सेज में जितनी भी आपकी इनकम हो रही है उसमें आप इस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ रेस हॉर्सेज में ही जो लॉस है इससे हम सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम एन एग्जम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम। अगर एक पर्सन के पास लॉस, मतलब एक पर्सन को लॉस हो रहा है किसी भी सोर्स ऑफ इनकम पे जो एग्जम्प्ट है अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो जो ये लॉस है ये सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, किसी भी मतलब अदर सोर्स ऑफ इनकम में ये सेट ऑफ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लो जो एग्रीकल्चर लॉस है उससे आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम में सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम फॉलिंग अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन IB। इसके अंदर गाइस क्या है, कोई भी आपको लॉस हो रहा है लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, विनिंग फ्रॉम रेसेस, जिसमें हॉर्स रेसेस में आपको कोई भी लॉस हो रहा है, उससे आप किसी भी अदर इनकम के साथ जो अदर सोर्सेज के इनकम हेड के अंदर आता है उसके साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। हाउएवर जो ये लॉस है इसे आप सेट ऑफ किसी भी इनकम के साथ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका पॉइंट एनी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम फॉलिंग अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन IB। इसके अंदर गाइस क्या है, कोई भी आपको लॉस हो रहा है कैजुअल इनकम में, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस जिसमें हमारे हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम, इन सारे इंक्लूड होते हैं, तो इसे आप सेट ऑफ गैम्बलिंग, बैटिंग के साथ कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट गाइस आपका नो सेट ऑफ लॉस against deemed incomes refer to in section 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D। तो इसके अंदर क्या है, कोई भी तरह का आपको लॉस हो रहा है वो आप जो डीम्ड इनकम है जो 60A, सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D के अंदर जो भी आपकी डीम्ड इनकम है उसके साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट सेट ऑफ losses of one head against the income of another head in the same assessment year, that is
इंटर हेड सेट ऑफ, जिसे हम आउटसाइड हेड कहते हैं, ये सेक्शन 71 के अंदर आता है। अभी तक जो हमने सेक्शन 70 के अंदर पढ़ा उसके अंदर क्या था, मान लो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस जो है आपका पीजीपीबी में, मान लो आपको दो तरीके से या तीन, मान लो आपके तीन बिजनेसेस हैं, एक में आपको लॉस हो रहा है, दो में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो जो वो लॉस था वो उसी हेड के अंदर हम क्या कर रहे थे, सेट ऑफ कर रहे थे। बट जो ये हम सेक्शन 71 पढ़ने वाले हैं इसमें हम क्या करेंगे, आउटसाइड हेड के अंदर हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। वो किस तरीके से, मान लो आपको लॉस हाउस प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो आप उस लॉस को आप इनकम जो आपकी सैलरी के अंदर आती है उसके साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब इसमें आपका क्या होगा, आउटसाइड द हेड यानी कि इंटर हेड सेट ऑफ हम करने वाले हैं, ठीक है। तो किस इसमें मान लो आपको लॉस हो रहा है एंड वो आप सेम हेड की जो इनकम है उसके साथ सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस इनकम को मतलब उस लॉस को दूसरे जो आपकी अनदर हेड प्रॉफिट हो रहा है, आपको किसी भी हेड के अंदर इनकम हो रही है उसके साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन से लॉस हो रहा है एंड उस लॉस को आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद है इस फर्स्ट पॉइंट, स्पेकुलेशन लॉस। ये सेम हमने जैसे पीछे पढ़ा, जो स्पेकुलेशन लॉस है उसे आप स्पेकुलेशन प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, बट जो स्पेकुलेशन लॉस है उसे नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ नॉन स्पेकुलेशन प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। हाउएवर जो नॉन स्पेकुलेशन लॉस है, मतलब जो नॉन स्पेकुलेशन आपके पास लॉस है उसे स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट के साथ क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ हॉर्सेज फॉर रेस पर्पसेस। ये हमने सेम जो पीछे पढ़ा, अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है रेस हॉर्सेज में, उस लॉस को आप सिर्फ जो प्रॉफिट आपको हो रहा है रेस हॉर्सेज के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो, किसी और इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस है उसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो, और जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन साथ ही साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, बिजनेस लॉस नॉट टू बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम सेक्शन 71 सबसेक्शन 2A। तो गाइस इसके अंदर क्या है, विद द इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2005 से जो भी मान लो हमें प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी कि पीजीपीबी में से कोई भी लॉस हो रहा है उससे हम इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंदर सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सीलिंग ऑन सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर हेड। ये आपका सेक्शन 71 सबसेक्शन 30A के अंदर आ जाता है। और गाइज इसके अंदर गाइज क्या है, मान लो आपको लॉस जो हो रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस हो रहा है, आपको जो लॉस हो रहा है आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, उसे आप किस हेड में सेट ऑफ कर सकते हो, किसी भी अनदर हेड ऑफ मतलब किसी भी इनकम के साथ उसे सेट ऑफ कर सकते हो, बट उसकी एक आपको सीलिंग कह सकते हो लिमिट दे दी है, 2 लाख तक आपको लॉस हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी से, उसे आप किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर 2 लाख ही आप कर सकते हो। नेक्स्ट है सेट ऑफ लॉसेज फ्रॉम कैजुअल इनकम फॉलिंग अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन IB। अगर गाइस आपको लॉस हो रहा है, किसी भी सोर्स से आपको लॉस हो रहा है एंड उससे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी कैजुअल इनकम से, जैसे कि लॉटरी, रेस विनिंग फ्रॉम क्रॉस वर्ड पजल, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग के साथ इसे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है गाइस आपका पॉइंट, लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम फॉलिंग अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन IB। इसके अंदर अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है किसी भी लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, रेसेस जिसमें हॉर्स रेसेस इंक्लूड आ जाता है, गेम शो या अदर गेम के साथ आपको कोई भी लॉस हो रहा है, उसे आप सेट ऑफ किसी भी इनकम अनदर हेड ऑफ इनकम के साथ क्या कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब कि ये जो लॉसेज है इसे आप सेट ऑफ किसी भी हेड के अंदर नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, सेट ऑफ ही नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम अ सोर्स हुज इनकम इज एग्जम्प्टेड। तो ये हमने पॉइंट पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक पर्सन को लॉस हो रहा है किसी भी ऐसे सोर्स ऑफ इनकम से जो एग्जम्प्ट है इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो जो वो लॉस है उसे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मान लो आपको एग्रीकल्चर में लॉस हो रहा है, उसे आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म यानी कि या फिर AOP। तो कोई भी आपको लॉस हो रहा है किसी भी फॉर्म जो अंडर सेक्शन 184 या 185 के अंदर आता है किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के साथ, तो उससे आप किसी भी इंडिविजुअल की इनकम यानी कि किसी पार्टनर की इनकम, किसी मेंबर की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, नो सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट डीम्ड इनकम रेफर टू इन सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D हमने पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंदर अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है तो आप सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D के अंदर जो भी आपकी इनकम्स हैं उसके साथ डीम्ड इनकम्स हैं उसके साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते।
अभी तक हमने सेट ऑफ का सारा टॉपिक पढ़ा, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था 15 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें कैरी फॉरवर्ड का भी आता है। अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का बी पॉइंट, यानी कि कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज और सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज। तो गाइस अगर हमें कोई भी लॉस हो रहा है प्रीवियस ईयर में एंड उस लॉस को हम सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी हेड के अंदर या किसी भी इनकम के अंदर, तो उस लॉस को हम क्या कर देंगे, अगले साल के लिए क्या कर देंगे, हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इस कैरी फॉरवर्ड में भी कुछ प्रोविजंस आती हैं, वो हम सारी पढ़ लेते हैं। पहला है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 71B के अंदर आता है। तो टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड मतलब कितने सालों तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो गाइस विद द इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1999 से लेके 2000 तक कोई भी लॉस अगर हमें हो रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, तो हम उससे 8 साल तक, 8 असेसमेंट ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ सेट ऑफ। अब जो कैरी फॉरवर्ड हमने लॉस किया है हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर, उससे हम सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के हेड की कोई भी इनकम हमें हो रही है उसी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो पहले साल में हमें लॉस हुआ था, तो हमें हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो ही नहीं थी, तो हम सेट ऑफ नहीं कर सकते थे। हमने अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लिया, अगले साल भी हमें कोई इतनी इनकम नहीं हुई। तीसरे साल में हाउस प्रॉपर्टी के पास हमारे पास इनकम थी, उस साल हम तीसरे साल हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस था उसे हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब हमें कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हमें उसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ ही क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन है कैरी फॉरवर्ड ऑफ नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, सेक्शन 72 सबसेक्शन 1 के अंदर आता है। इसके अंदर टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड देख लेते हैं। तो गाइस इसके अंदर भी सेम 8 असेसमेंट ईयर की हमें क्या है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब टाइम लिमिट इसमें दी गई है। मोड ऑफ सेट ऑफ क्या है, जो कैरी फॉरवर्ड हम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस अगर है हमें, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, इनकम अगर हमें कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड से इनकम हो रही है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन है कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, सेक्शन 73 के अंदर आता है। पहले देख लेंगे टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड। कोई भी स्पेकुलेशन बिजनेस से हमें लॉस हुआ है तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड 4 असेसमेंट ईयर यानी कि 4 असेसमेंट ईयर्स तक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मोड ऑफ सेट ऑफ, इसके अंदर कौन सा आ जाता है। तो कैरी फॉरवर्ड जो भी हमने स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्पेकुलेशन बिजनेस से हमें कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, ये हमने पॉइंट पहले भी बढ़ा है कि अगर हमें स्पेकुलेशन कोई लॉस हो रहा है, स्पेकुलेशन बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है, तो उससे हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अगर हमें कोई स्पेकुलेशन बिजनेस से हो रहा है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपने शुरू में वीडियो अच्छी तरीके से पढ़ी है ना, वही सारे पॉइंट्स रिपीट होकर आ रहे हैं, बट इसमें हमें मोड ऑफ सेट ऑफ देखना है और टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड सारी याद करनी है। नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 35 AD। सेक्शन 35 AD के अंदर हमने कुछ बिजनेसेस पढ़े थे, ठीक है, जिसमें वेयर हाउसिंग का बिजनेस था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, ये है सारे हमने पढ़े थे। तो इसके अंदर देख लेते हैं, अगर हमें यहाँ पे कोई लॉस हो रहा है तो यहाँ पे टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कितने ईयर्स तक भी आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप क्या कर सकते हो, इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मोड ऑफ सेट ऑफ क्या है, कोई भी लॉस हो रहा है आपको, जो आपके बिजनेस सेक्शन 35 AD के अंदर आते हैं, उन लॉस को आप सिर्फ सेक्शन 35 AD के अंदर जो आपके बिजनेसेस आते हैं उसके साथ आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड इसके अंदर कौन सी आ जाती है, 8 असेसमेंट ईयर्स तक आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये सेक्शन 74 सबसेक्शन 2 के अंदर आता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ सेट ऑफ, ये सेम वही पॉइंट आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर गाइज आपको हो रहा है तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है तो उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट है सिक्स्थ प्रोविजन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, जो आपकी सेक्शन 74 सबसेक्शन A के अंदर आती है। इसके अंदर देख लेते हैं टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड। अगर मान लो आपको कोई भी लॉस हो रहा है ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस से, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड 4 असेसमेंट ईयर तक, 4 असेसमेंट ईयर्स तक कर सकते हो। और मोड ऑफ सेट ऑफ क्या है, तो गाइस अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है रेस हॉर्सेस को मेंटेन एंड ऑन करने के लिए, तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कोई प्रॉफिट होएगा ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस के साथ ही क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। और किसी भी इनकम के हेड के अंदर आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी 6 प्रोविजंस कैरी फॉरवर्ड के अंदर जो अभी हमने पढ़ी हैं। तो गाइस ये था आपका चैप्टर
डायरेक्ट टैक्स लॉ का सेकंड चैप्टर था आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइस जो ये चैप्टर है 15 मार्क्स के लिए आना, तो एकदम ध्यान से इसे प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, आ सकता है। एंड डायरेक्ट टैक्स लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट टैक्स लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स सारे आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। @simplified study ऑफिशियल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।